नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आक्रांता प्रजाति अर्थात इन्वेजिव स्पीशीज़, जो हमारा स्थानीय जैवतंत्र होता है, उसमें जो स्थानीय पौधे जो पुराने समय से यहाँ पर पाए जाते रहे हैं, वो यहाँ के जैव विविधता के अनुकूल होते हैं। वो यहाँ के पशु पक्षियों के या दूसरी जो फ्लोरा और फौना की स्पीशीज़ हैं, उनको संरक्षण देते हैं और उनके साथ एक बैलेंस बना के रहते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे जैवतंत्र के, किसी दूसरे देश के पौधे को हम अपने स्थानीय जैवतंत्र में लाते हैं, तो वो यहाँ पर हमारे जैवतंत्र में नुकसान करता है। वो यहाँ की जो स्थानीय जो फ्लोरा फौना है, यहाँ के पशु पक्षी या जो दूसरे वनस्पतियाँ हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है और इससे यहाँ का जो जैवतंत्र है वो गड़बड़ा जाता है। वहाँ पर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसका उदाहरण हम आपको देंगे तो विशेषकर दो पौधों के बारे में। एक है पार्थेनियम अर्थात गाजर घास। ये एक अमेरिकी पौधा है। ये भारतीय जैवतंत्र में लाया गया और आज ये बड़ी तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है। यहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ, स्थानीय पशु पक्षी, जैव विविधता, इन सब को ये बुरी तरह से तबाह कर रहा है और इसका असर सीधे सीधे हमारे कृषि पैदावार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी स्थानीय जो कृषि वाली जो प्रजातियाँ हैं, जो पौधे हैं, उनको ये दबा देता है। पार्थेनियम अर्थात गाजर घास, ये पौधा हमारे भारतीय जैवतंत्र का नहीं है। ये एक अमेरिकी पौधा है। ये भारत में लाया गया और आज ये एक आक्रांता प्रजाति की तरह, एक इन्वेजिव स्पीशीज़ की तरह ये चारों ओर फैला हुआ है। हर जगह पर ये उगा हुआ है और जहाँ पर भी ये उगता है ये अपने आप को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है और उस जगह पर दूसरे पौधों को नहीं बढ़ने देता। ये आज कृषि के क्षेत्र में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। ये एलर्जी भी पैदा करता है। तो एक बाहरी प्रजाति को जब हम अपने स्थानीय जैवतंत्र में लाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये हम गाजर घास को देखकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमें क्यों अपने स्थानीय पौधों को बचाना चाहिए, उन्हीं को लगाना चाहिए। किसी भी बाहरी प्रजाति के पौधे को अपने स्थानीय जैवतंत्र में नहीं लाना चाहिए। ये गाजर घास को देखकर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा जो जलीय जैवतंत्र में हमने एक पौधे को लाया बाहर से, अमेरिका से ही लाया, वो है जलकुंभी अर्थात वाटर हाइसेंथ। जलकुंभी यहाँ के जलीय जैवतंत्र में, यहाँ के तालाबों में, यहाँ की नदियों में बड़ी तेज़ी से फैली और आज ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने है। जलीय जैवतंत्र में अगर आज जीवन खत्म हो रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह जलकुंभी है। जलकुंभी अर्थात वाटर हाइसेंथ, जलीय जैवतंत्र में इसने बड़ी तबाही मचाई है। हर तालाब, नदी, गड्ढे आदि में बुरी तरह से ये फैली हुई है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देती है। जलीय जीवों को बड़ी मुश्किलें होती हैं। जलीय जैव विविधता के लिए बड़ा ख़तरनाक है। ये भी एक आक्रांता प्रजाति है, अमेरिका से लाई गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आक्रांता प्रजातियाँ कितनी खतरनाक होती हैं। कभी कभी आक्रांता प्रजातियों का जो इम्पैक्ट है, जो उनका दुष्प्रभाव है, वो हमें तुरंत नहीं दिखता। वो कई सालों में या कई दशकों में दिखाई देता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम आक्रांता प्रजातियों को अपने स्थानीय जैवतंत्र में न लाएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम किसी बाहरी पौधे को अपने स्थानीय जैवतंत्र में लाते हैं तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है हमारे स्थानीय जैवतंत्र पर, यहाँ की जैव विविधता पर और उसकी वजह से हमारे जीवन पर और दूसरी चीज़ों पर। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ स्थानीय प्रजातियों के पौधे ही लगाएं। कौन सा पौधा यहाँ की स्थानीय प्रजाति का है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में आप नेचर क्लब से पूछ सकते हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि क्या ये पौधा पहले यहाँ पाया जाता था कि नहीं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो सिर्फ स्थानीय प्रजाति के पौधे ही लगाएं, चाहे वो फूल का पौधा हो या आप कोई वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, उसमें जो आप वृक्ष लगाने जा रहे हैं, या कोई भी पौधा हो। तो इस प्रकार से हम अपनी स्थानीय जैव विविधता को, स्थानीय पौधों को, स्थानीय पशु पक्षियों को बचा पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।